मासा बड़ा घमंड करती थी ना इस पत्थर की मूर्ति पर। अब देखती हूँ इसके बिना मर जाती है क्या। हमारे गिरधर को ला दो ना हमारे गिरधर को। मैं कोशिश करता हूँ भाभी साहब। मैं सबको बताऊंगा कि मूर्ति आप ही ने चुराई है। तो तुम्हें बाबा साहब की सौगंध है। मासा, अत्याचार की सौगंध का मानना हत्या से भी बड़ा पाप है। मीरा की मूर्ति को पत्थर का टुकड़ा समझा तो उनके जीवन में बहुत कुछ असामान्य घट जाएगा। इस साधु को यहाँ बुलाया किसने? अब मीरा के अलावा कौन है इन साधु फकीरों की चहेती? मूर्ति की तलाश में तड़प तड़प कर मर जाती तो मेवाड़ के माथे का कलंक मिट जाता। जब इस राज्य का राजा और उसका पति ही चुपचाप खड़े रहे तो हम क्या कर लेते? बहुत कुछ कर सकते हैं मासा, क्योंकि मैं मलाई में छिपा हुआ वो बाल हूँ जो एक बार गले में फंस गया तो जिंदगी भर चुपता रहूंगा। तुम चुपचाप खड़े सोचते ही रहो। उधर मीरा के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, उपहार दिए जा रहे हैं और हमारे गले में अपेक्षाओं के हार डाले जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा मासा। आज छूतों के लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं, कल महल बनवाए जाएंगे। विक्रम, मीरा और भोज अलग होने ही चाहिए। आओ भोज। प्रणाम बाबा साहब। सदा सुखी रहो। भोज, मंदिर का निर्माण तो बहुत ही भव्य और सुंदर हो गया है। जी, अब उसमें मूर्ति स्थापना करनी है। आपसे राय लेनी थी कि मूर्ति स्थापना किससे कराई जाए। अपने महंत जी जो हैं, हम उनसे मूर्ति स्थापना करवाना नहीं चाहते। शायद बहु भोज के दिन हुई घटना को तुम अब तक भूली नहीं हो बहू। नहीं, वो तो हम भूल चुके, लेकिन हम ये नहीं भूले कि वो अब भी मांस को प्रसाद समझते हैं, बलि को चढ़ावा समझते हैं। मूर्ति स्थापना पे वो फिर हट करेंगे, फिर विवाद होगा। इससे अच्छा है कि किसी और महापुरुष से हम मूर्ति स्थापना करवाएं। बहू, हमें विश्वास है कि तुम मूर्ति स्थापना के लिए किसी अयोग्य या कुपात्र का चुनाव नहीं करोगी। आपकी इच्छा क्या है? हम अपने गुरु से मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। आपके गुरु? आपके गुरु कौन है? संत रैदास। प्रणाम महंत जी। आओ विक्रम। महंत जी, आप यहाँ बैठे धुनी रमा रहे हैं और वहाँ महल में आपके नाम का विष उगला जा रहा है। हम स्वयं विष है, विष हमारा क्या कर लेगा? आप विष थे, अब नहीं है। विक्रम, अब आप में वो तेज कहाँ जो दूसरों को चकाचौंध कर सके। कुछ अधिकार बच गए हैं, वो भी छिन जाएंगे। कौन है जो हमारे अधिकार छीनेगा? कौन है जो हमें निस्तेज कर सकता है? मीरा! गुरुदेव, मीरा नाम का सूरज उग रहा है महल में और आप
ग्रहण लगे चांद की तरह अदृश्य हो जाएंगे। कोई ग्रहण इतना लंबा नहीं होता जो जीवन भर लगा रहे। पर बात क्या है? आपको पता है मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब मूर्ति स्थापना होनी है। हो जाएगी। हम कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। आप आपकी प्रतिष्ठा में वो प्राण कहां? मूर्ति की स्थापना रैदास करेगा। रैदास? उसमें इतना साहस कहां? साहस तो मीरा का है। भोज ने रैदास को बुलाने के लिए संदेशा भी भिजवा दिया है। अब आप अपने चेलों के साथ मंदिर की सीढ़ी के नीचे खड़े रहेंगे और वो आपके स्थान पर बैठकर मंत्र पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम इस धरती पर हैं, धर्म कांड में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। रैदास मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकता। कहो भाई, महल में किसी का जूता टूट गया है क्या? आपको कुंवर जी ने लाने की आज्ञा दी है। आज्ञा? आज्ञा तो मैं किसी की नहीं मानता। श्री राम का संदेश होता तो चल पड़ता। तुम्हें बंदी बनाया जा सकता है। बहते पानी को छलनी से नहीं बांधा जाता। जाओ कह देना रैदास बहरा हो गया, बहरा। जाओ। बहरा हो गया है? इतना बहरा हो गया है कि हमारे बुलावे को भी नहीं सुन सका। संत होकर इतना घमंड। कुछ शब्दों का हेर फेर हुआ होगा, वो ऐसे नहीं है। क्या कहा था तुमने? यही कहा था, हुक्म की कुंवर जी ने साथ लाने की आज्ञा दी है। ठीक है, तुम जाओ। संतों को आज्ञा दी जाती है क्या? वो क्या आपकी प्रजा है? प्रजा नहीं तो क्या है? क्या वो इस राज्य में नहीं रहते? क्या इस धरती का अन्न नहीं खाते वो? क्या यहीं उनकी आजीविका नहीं चलती? संतों के केवल शरीर इस धरती पर रहते हैं, उनकी आत्मा रहती है प्रभु के पास। वो खाते पीते हैं राम नाम, उनकी आजीविका चलती है भक्ति के लेन देन पर। देखिए, हमने आपका कहा मानकर उन्हें संदेशा भेजा और उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। नहीं, अब मूर्ति स्थापना महंत जी करेंगे। हम खुद जाएंगे संत रैदास को लाने। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर उनमें इतना घमंड है तो आपको उनके निहोरे करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नहीं जाएंगी। क्या होगा भाभी साहब? हम जाएंगे उन्हें लाने। भाई साहब ने मना किया है। ये मंदिर उन्होंने बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया है। इसमें मूर्ति स्थापना के लिए मनमुटाव हो, ये अच्छा नहीं है भाभी साहब। लेकिन हम संत रैदास को मिले बिना नहीं रह सकते। हमारे गुरु है वो। हम जाएंगे उन्हें लाने। सामने पुरुष को इतना बेबस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भोज, आंखों पर पट्टी बांध लो बेटा।
वरना मीरा की निर्लज्जता की धूल आंखों को अंधा कर देगी। स्त्री नहीं, आग की किरकिरी है वो। अब कौन जाने इतनी रात में कहाँ गई है। मीरा, इस समय आने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी और हमें सबसे चुप कराना पड़ा। पहली बात तो आना नहीं था, और आई तो छिपकर क्यों? जी वो अपने आप को किससे छिपा रही हो? समाज को धोखा दे सकती हो, क्या भगवान से भी छल कर लोगी तुम? छल की बात नहीं है। तो फिर कहकर क्यों नहीं आई? वो आने नहीं देते। कौन? तुम्हारे पति? अपने पति को वश में ना कर सकोगी तो भगवान को कैसे वश में कर लोगी? जी, छिपकर पाप होता है, सत्कर्म में चोरी कैसी? हम डर गए थे। जो डर जाए वो मीरा नहीं, आम स्त्री है। अपने पति की आज्ञा बिना चले आना तुम्हारे चरित्र को कलंकित कर सकता है। उन्होंने हमारी इच्छा को स्वीकार नहीं किया। पति की इच्छा को तुमने स्वीकार किया? इससे अच्छा यह होता कि तुम अपने प्रेम से पति का मन जीतती और फिर यहां आती। ये मत भूलो मीरा, संत होकर भी तुम सांसारिक बंधनों में बंधी हो। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लोगी तो अधिकार कभी नहीं पा सकोगे। पति का मान रखोगे तो सम्मान मिलेगा। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कहो कैसे आना हुआ? मंदिर में आपके शुभ हाथों मूर्ति स्थापना करनी है। बहुत कुछ सहना होगा। सहने का नाम ही मीरा है। तो आऊंगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले मूर्ति स्थापना करनी होगी। सूर्यास्त के बाद का मुहूर्त नहीं है। ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूं। भाई साहब, भाभी सा आ रही है। अब सुनना छोड़िए और बोलना सीखिए। तुम इस समय कहां से आ रही हो मीरा? जी, हम वो मुझे अपमानित करने का कोई और रास्ता नहीं सूझा तुम्हें? हम आपका अपमान करना नहीं चाहते थे। पत्नी रात के अंधेरे में पति को सोता हुआ छोड़कर महल के बाहर चली जाए, इससे पति का सम्मान बढ़ता है। मीरा, तुमने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। कुंवर जी। हाँ मीरा, मैं केवल एक मोहरा हूं जो समाज के सामने तुम्हें विवाहिता बनाए रखने के लिए है, अन्यथा मेरा कोई मोल नहीं। नहीं कुंवर जी, आप तो हमारे मोक्ष के आधार हैं। तो फिर क्यों गई थी? गुरुदेव से मिलना भी आवश्यक था। तुमने मुझसे कहा होता मैं रैदास को बंदी बनाकर महल में दास बना लेता, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया।
हमें क्षमा कर दीजिए, ये हमारी अंतिम भूल है। क्या कहा रैदास जी ने? वो आएंगे। आप हमारे साथ हैं ना? और विक्रम के सामने सिर झुकाने की शिक्षा नहीं ली तुमने? सर तो प्रभु के सामने झुकता है। आपको अपनी आयु से बड़े व्यक्ति से बात करने का ढंग आता है? तू मुझे ढंग सिखाएगा? तू? समझ आता हूं, आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि बिल्ली के सरहाने दूध जमाने की बात सोचना भ्रम है। तू अपनी सीमा को भूल रहा है रैदास। आए क्यों? तुझसे ये कहने कि मूर्ति स्थापना के दिन अपनी कुटिया से तू बाहर नहीं जाएगा। प्रभु बुलाएंगे तो अवश्य जाऊंगा। तू नहीं जाएगा रैदास, नहीं। सिपाहियों, घेर लो इसकी कुटिया को। मौसा, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी है और मूर्ति स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा है। संत रैदास अभी तक नहीं आए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रैदास की तो छाया भी यहां नहीं पहुंच सकती। आपका पहरा कोई कांच की चूड़ी थोड़ी है कुंवर जी जो टूट जाए। लोहा है लोहा। हमारा मान सम्मान अब आपके हाथों में है गिरधर। गुरुदेव नहीं आएंगे तो हमारी इच्छा का दमन हो जाएगा। आपकी इच्छा पूरी होती नजर आ रही महंत जी। हमारे सामने किसी की नहीं चलती विक्रम। हम सदैव विजयी होते हैं। पापी लोग विजयी हो जाए और संत हार जाए, ये तो अनर्थ है गिरधर। हमारी प्रार्थना का कुछ तो फल दो, क्यों तड़पा रहे हो? तैयारी कीजिए महंत जी, मूर्ति की स्थापना आप ही करेंगे। रैदास तो आने वाला नहीं, महन जी को ही बुला लेते हैं। नहीं नहीं, गुरुदेव आ जाएंगे, हमारा विश्वास टूटेगा नहीं। टूटने के बाद भी कैसे तनकर खड़ी है। अरे स्त्री है या निर्लज्जता का प्रतीक? उधर चलो। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे लोगों को सर पर मत बैठाओ। बहन जी अब भी आ सकते हैं। हम महन जी की नहीं, गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो समझते थे तुम बहुत दयावान हो, तुम तो बड़े निष्ठुर निकले। अब सुनो, जब तक गुरुदेव नहीं आते इस मंदिर में घंटानाद गूंजता रहेगा।
ये कैसे हो गया? रविदास, गाड़ी रुक जाओ। हमारा इस मंदिर में प्रवेश करने का साहस कैसे? प्रभु का है और हम सब प्रभु की संतान हैं। चुप रहो, ले लो यहां से। इन्हें हमने बुलाया है। किसकी आज्ञा से बुलाया है? बाबा साहब की आज्ञा से। धार्मिक अनुष्ठान के बारे में निर्णय लेने वाले राणा कौन होते हैं? वो इस राज्य के स्वामी हैं। और हम धर्म के स्वामी हैं। जाति जाति में भेदभाव कौन से धर्म में लिखा है महाराज? जो तुमने नहीं पढ़ा है। तुम्हें तो लगता है कि तुम राजकुमार ही नहीं हो। आप भी किससे बहस कर रहे हैं महंत जी? आपकी बहू से, और जिसके लिए आप शब्द सुनकर भी आप चुप हैं। और वह उसका पक्ष ले भी नहीं सकते, क्योंकि इसने एक तुच्छ को सम्मान देकर राजमहल की मर्यादा को भंग किया है। आप जिन्हें तुच्छ समझते हैं वो हमारे लिए आदरणीय हैं। छोटे लोग बड़ों के लिए तुच्छ ही होते हैं। फिर तो आप भी तुच्छ हो गए। बड़े केवल प्रभु हैं, बाकी सब तुच्छ छोटे हैं। तुम्हारे आदर में भी आक्रोश है। पशु की भी पूंछ पर पैर पड़ता है तो वो बिलबिला उठता है। भाई साहब, आप तो एक मनुष्य की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। आक्रोश ही जन्मेगा। नहीं नहीं, जो हो रहा है वो उचित नहीं है। मंदिर तो शांति के लिए बनाया जाता, अहम के लिए नहीं। मैं वापस चला जाता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप बढ़िए और मूर्ति स्थापित कीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रक्तपात होगा। आप बढ़िए।